नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई कि रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन जैसे यानी मिक्सचर और एलिगेशन वाले यानी मिक्सचर एलिगेशन के पार्ट में भी इनका यूज होगा वो वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखोगे ना कि बार बार एग्जाम में आते हैं, तो बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग जो है एक बार जुड़ जाएं। शाम को 7 बज गए भाई और ऐसे क्वेश्चंस आज है ना आपको देखने नहीं यानी सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। तो चलिए भाई यानी किस क्वेश्चन की बात करें, मिक्सचर एलिगेशन। सारे टॉपिक्स आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है यानी उन क्वेश्चंस का रिवीजन करना है और टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आप लोग सीखे थे वो चीजें अप्लाई करना। तो चलिए भाई जल्दी से हम लोग जुड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 बिना किसी डिले किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3 और 2 के अनुपात में है। भाई क्या दिया है, स्पिरिट पानी किस रेशियो में, 3:2 के अनुपात में। यदि इनमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा बताइए क्या होगा। हम पढ़ते ही हमें उम्मीद है बहुत सारे लोग आंसर ओरल बता देंगे। कैसे बता देंगे भाई, पता है भाई स्पिरिट और क्या वाटर किस रेशियो में है भाई साहब, यानी 3:2 के रेशियो में है। यानी अगर 3 भाग स्पिरिट होगा 2 भाग वाटर होगा। इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है क्वांटिटी में। भाई अगर 3 स्पिरिट होगा 2 वाटर होगा तो स्पिरिट वाटर से कितना अधिक है भाई, 1 अनुपात। तो 1 अनुपात अधिक है यानी 3 लीटर अधिक है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 3 लीटर के बराबर है। कहोगे जी सर पूछा क्या जा रहा है, तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा, वाह भाई स्पिरिट कितना है 3 भाग की, यानी 1 की वैल्यू 3 लीटर तो 3 भाग की वैल्यू कितना हुआ भाई साहब, 3 × 3 यानी 9 लीटर। हमें पूरी उम्मीद है सभी का आंसर आ रहा होगा। कहोगे सर क्या इतने क्वेश्चन इजी आते हैं, अरे जी भाई कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन दे देगा ना आपको तरस आएगी एग्जामिनर के ऊपर, भाई ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो ये आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में उसकी बात कर रहे हैं। हाँ दे सकते हैं, आप एसएससी जीडी का एग्जाम देते हो, यूपी पुलिस का एग्जाम देते हो, लैंग्वेज कंफ्यूजन करेगा बस और क्वेश्चन आसान होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सफलतापूर्वक आप लोगों ने सॉल्व करी। इसको पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है, यानी ऐसे क्वेश्चन आज कि सॉल्व करने में आपको बिल्कुल मजा आएगी। किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात, यानी तांबे जस्ते का मतलब भाई कॉपर, यानी तांबा, जस्ता का मतलब जिंक, यानी कॉपर और जिंक ना, तांबा और जस्ते का अनुपात 5:2 है। बताओ इसमें कोई डाउट है? नो सर, ये तो बिल्कुल आसान है, रेशियो दिया है। यदि इस मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम 500 ग्राम में 1250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाता है तो बताइए तांबे और जस्ते का अनुपात। समझिएगा, तो आप कहोगे सर अच्छा कैसे, कह रहा है कि जो रेशियो ऑफ कॉपर जिंक इतना था, इतना 150 किलोग्राम जिंक इज मिक्स। भाई जिंक मिक्स किया गया कितना, 1250 ग्राम जिंक जो है 1250 ग्राम मिक्स किया गया। किलोग्राम जस्ता, सॉरी 1250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया गया। जिंक का मतलब जस्ता मिला दिया गया। तो तांबे और जस्ते का अनुपात कब, मिश्रित धातु के, यानी जो ये मिश्रित धातु था टोटल कितना था भाई साहब, 17 किलोग्राम और 500 ग्राम था। मतलब यानी 17 किलोग्राम 500 ग्राम मिश्रित धातु में जिंक और कॉपर, यानी कॉपर और जिंक यानी तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 था। 1250 किलोग्राम और जो है जस्ता मिला दिया जाए तब रेशियो क्या होगा। आप कहोगे सर 17 किलोग्राम 500 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 17 किलोग्राम बराबर 1700 ग्राम प्लस 500, कहोगे सर 17,500 ग्राम। क्वांटिटी कितनी थी ग्राम में, 17,500 ग्राम। कहोगे हाँ सर, तो आप कह सकते हो सर कि 17,500 ग्राम में कॉपर और जिंक था 5 और 2, तो कॉपर कितना था सर और जिंक कितना था। कैसे करोगे भाई साहब, आप करोगे सर 17,500 में 5, 2, 7 रेशियो की वैल्यू ये है सर। अगर कॉपर चाहिए भाई साहब तो 5 की वैल्यू, कहोगे 7 दूनाई 14, 3 7 5 35, 2500 × 5, 25 पंचे 125 सर 12,500 किलोग्राम
किसमें? 17,500 में सर कॉपर था, यानी क्या? तांबा था। जस्ते की बात करोगे सर, कितना? 17,500 का कितना भाग? 2/7 भाग। बात तो वही है ना। तो आप कहोगे, देखो यहां लिख दे रहे हैं, अलग से रिलेट नहीं कर रहे हैं। 17,500 टोटल क्वांटिटी थी, जो 7 की वैल्यू है, 2 निकालोगे जस्ता और 5 निकाला था, तो क्या आ गया था भाई? कहोगे तो तांबा आ गया था। कहोगे यहाँ 7 दुनाई 14, फिर से 2500 को 2 से गुणा करोगे, 25 दुना 50, 5,000 ग्राम। देखो वही तो हुआ, यानी 5,000 ग्राम आपका क्या था? जस्ता था, और 1250 ग्राम की बात कर रहे हैं, ये था। अच्छा, 1250 किलोग्राम, याद करिए 1250 किलोग्राम क्या मिला गया? ध्यान समझिएगा, इसमें जो है देयर रेशियो आपके ऊपर, तो इतना मिलाया गया, 1250 किलोग्राम जिंक मिलाया गया। कहोगे सर कुछ करना कहाँ था? 1250 किलोग्राम जिंक का मतलब, यानी ग्राम में ये दिया है ना, तो भाई ग्राम में दिया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, 12 5 ये था, 2 3 जीरो और बढ़ा दो, ये ज्यादा हो जाएगा। हमें लगता है कि 1250 ग्राम नहीं है, क्योंकि रेशियो तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। हमें ऐसा लगता है 125 किलोग्राम है। 125 किलोग्राम करके देखें, क्यों? क्योंकि जब 125 किलोग्राम करेंगे तो 12,500 आएगा ना, नहीं तो भाई साहब बहुत गड़बड़ हो जाएगा, 3 जीरो बढ़ाओगे, अब 12,500 ग्राम आएगा, ज्यादा आसान है। क्लियर है? बोलो यस या नो। कहोगे हाँ सर। तो रख जोड़ दिया, ये 12,500 ग्राम है, किलोग्राम नहीं है। किलोग्राम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी यहाँ पर जीरो बढ़ाओगे, 3 जीरो बढ़ाओगे, यहाँ 12.5 ग्राम करते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 12,500 आए, तो भाई 12,500 जोड़ोगे इसमें, अगर रेशियो आ रहा तो सही है, तो कितना? 12 पर 17,500, तो 17,500 हो गया। फिर से वही रेशियो आ गया, नहीं आ गया? 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, कितना हुआ? 5:7। कहोगे सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, जस्ता मिलाएं तो सर 5,000 ये था, तो गड़बड़ हो गया सर। तो बताओ क्या करें? कुछ और था क्या वैल्यू? 12 5 कितना हो? 12 5 17,500 हुआ, 25 पंचे 125, सत्ते 175। ये इसमें क्वांटिटी कुछ गलत दिया गया है। 17 किलोग्राम 500 का मतलब 17,500, 17,500 सही है ग्राम, सही तो है। बताओ कहीं कंफ्यूजन है? नहीं सर, गलती क्या किया है? सर गलती ये किया है कि ये जो 1250 ग्राम है ना, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कहेगा तभी शायद। अगर हम इसको किलोग्राम को ना करके ग्राम में कह दें सर, क्या तब सही होगा? चेक कर लें। तो 1250 करोगे कितना हो जाएगा? 0 5, यहाँ पे 2 हुआ 6, 6,250। चलिए ये चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल हुआ। 25 पंचे 125, 0, 25 यहाँ, 25 दुना 50, यानी 2:1 है। हाँ सर बिल्कुल सही। सर ये किलोग्राम नहीं है, तो बस ये ध्यान दीजिए, हम आंसर लाने के लिए, सर ये किलोग्राम नहीं था, 1250 ग्राम था, नहीं तो गलत हो जाएगा। भाई पहले हमने 17,500 में डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो कितना आया? 12,500 ग्राम आया आपका ये कॉपर आया, और 5,000 जिंक आया, तो 1250 ग्राम जब जोड़ेंगे तब आएगा भैया 6,250 ग्राम। मतलब ये जो 1250 किलोग्राम था उसकी जगह पर ग्राम लिखोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी गड़बड़ होने का मतलब आंसर ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी गड़बड़ नहीं है, सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देश ध्यान समझिएगा, कितनी बार आप सॉल्व कर लिए हो। 136 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 141 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय में साथ इतना के अनुपात में मिलाया जाता है, 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य होगा। याद करिए, आप कहोगे सर यानी एवरेज कॉस्ट पर केजी कॉस्ट चाहिए, तो आप कहोगे सर यानी 2:3, यानी 2 रेशियो वाला 136 रुपए पर केजी वाला राइस है, और 3 रेशियो का 141 रुपए पर केजी वाला राइस है। हाँ सर, रुपए पर केजी वाला है ये ना। एक जो है 136 रुपए पर केजी वाला है, और एक जो है 141 रुपए पर केजी वाला है। ये 2:3 के अनुपात में है। तो बताइए 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या होगा? बहुत सारे तरीके। कुछ लोग जो है इसको एवरेज से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कहेंगे सर हम ऐसे करेंगे, तो एवरेज कॉस्ट पर केजी यानी औसत मूल्य, एवरेज कॉस्ट क्या होगी? यानी कुल मूल्य, कितना खर्च किया। सर 2 अनुपात में है 136 रुपए पर केजी, यानी 136 रुपए पर केजी वाला 2 क्वांटिटी है, तो कुल कितना मूल्य इसका हुआ? 136 × 2 ना। और फिर क्या करोगे सर? 141 वाला 3 क्वांटिटी है, तो 3 × 141 करेंगे। हाँ सर, डिवाइड बाई क्या करेंगे सर? 3 और 2 5, 2 3 यहाँ 5, ये सॉल्व कर दें तो आंसर आएगा। हाँ सर,
क्या और तरीका है? जी सर, आपने बताया था 136 और 141 के आसपास कुछ वैल्यू मान लो, तो 140 मान लें? कहो हाँ सर। तो 140 से 136 कितना कम है? 4 कम है। 1 के लिए 4, 2 के लिए 8, यानी -8 करोगे। वैसे 140 से 140 कितना? 1 ज्यादा है, तो 1 के लिए 1, 3 के लिए 3 ज्यादा, तो -8 + 3 कितना हुआ? कहोगे सर यानी -5 हुआ। अब -5 हुआ, 5 वैल्यू में कम है, तो 5 वैल्यू में कम है, एवरेज में 2 और 3 कितना? 5 से डिवाइड कर दो, यानी 1 कम है, तो इसका मतलब 139 रुपए पर केजी वाला, याद करो हमने एवरेज में बताया था, यानी इसका आंसर 139 रुपी पर केजी आएगा। क्या यही तरीका? और बहुत सारे तरीके, क्या एलिगेशन है? 136 रुपए पर केजी वाला 141 रुपए पर केजी में किस अनुपात में मिलाएं? 2:3 में मिश्रण का मूल्य क्या होगा? x होगा। बना लो, यही तो है। कहोगे जी सर कोई डाउट ही नहीं है, अब सॉल्व भी तो करना है। कैसे सॉल्व करोगे भाई साहब? 141 में से x घटाओगे, हाँ सर, और जो है यहाँ x में से 136 घटाओगे, ठीक है। अब यहाँ x मान लो, अगर मान लो हम 100 यहाँ 39 मानते, देखो 39 मानते 2, 39 मानते 3, यानी इसका मतलब 139 x की वैल्यू अगर रखेंगे तो सही आएगा, बस आंसर। 3-4 तरीके आपको हमने बताए थे इसके। कहोगे वाह सर। अब ध्यान समझिए, अब यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है, इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि ताकि अनुपात इतना? जैसे कोई किसी रेशियो में मिल्क और वाटर था, सोरा अम्ल था, और भी कोई किसी क्वांटिटी का रेशियो वाइन और वाटर का था, तो उनमें कुछ मिल्क या वाटर मिलाने के बाद जो नया रेशियो होता है वो कैसे सॉल्व करोगे? इसका तरीका तो एक तो ये था भाई, 30 लीटर टोटल था, सोरे और अम्ल का रेशियो कितना था? 2:3। मतलब आप कहोगे सल्फेट एसिड सोरा होता है और वाटर 2 और 3 में, तो आप बता सकते हो भाई साहब अगर 30 लीटर में सोरा और पानी का अनुपात 2:3 है तो 30 लीटर में सोरा कितना है, पानी कितना है? कहोगे कैसे? सर 3 2 5 की वैल्यू 30 लीटर, 1 की वैल्यू 6 लीटर, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। आप कह सकते हो भाई साहब कि अगर हम 30 लीटर को 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करें, विभाजित करें, तो क्या आएगा? आएगा सर 12 लीटर आएगा और 18 लीटर आएगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आप कहोगे, कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 2:5 हो जाए। मतलब पानी मिलाना है, वाटर मिलाने के बाद इसका रेशियो 2:5 हो जाए। तो कहो कहने का मतलब ये 12 लीटर 2 की वैल्यू है, 18 में कुछ लीटर मिला दें तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो 2:5 का मतलब आपको 2 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 6, 6 पंचे 30, यानी यहां पे क्या आना चाहिए? 30 लीटर आना चाहिए। जैसे 2 और 5 का मतलब क्या? 2 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 6, तो 6 और पंचे 30, यानी 5 की वैल्यू, ये 12 तो है ही है और ये 30 आना चाहिए। तो 18 में 30 होने के लिए कितना मिलाओगे? सर 12 लीटर मिलाएंगे। सही आंसर 12 लीटर। लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है सॉल्व करने में? नहीं अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि एक बार आप जो है 30 को 2 3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फिर जो है 12 18 हो गया, तो 2 और 5 मिलाने के लिए 2 की वैल्यू दिया है, वाटर मिलाना पड़ेगा, तो 2 के रेशियो में, यानी ये 12 के रेशियो में वाटर ये कितना होना चाहिए? 30, तो कितना मिलाना चाहिए पता होगा। ये टफ लग रहा होगा। एक और तरीका देखो, 2 3 4 तरीके हैं, एलिगेशन से भी है लेकिन बेसिक समझो। रेशियो जब दिया हो, कुछ मिलाना निकालना हो, तो एक बताए, ऐसा करिए। पहले सोरे और वाटर का रेशियो 2:3 था, इसमें कुछ भैया क्या बोला गया है? 2:3 था, इसमें जो है कुछ वाटर मिला दिया गया। पहले क्या दिया नहीं पता, कुछ वाटर मिला दिया गया, रेशियो 2:5 हो गया, यानी सोरा नहीं मिलाया गया। पहले सल्फेट एसिड 2 पार्ट था, अभी भी 2 पार्ट है, यानी ये बराबर होना चाहिए, लॉजिकली वो बराबर है, नहीं होता तो बराबर कर देते। तो कहोगे सर 2 बराबर है तो हमारा काम ही खत्म हो गया। पानी पहले 3 था, अब 5 हो गया, यानी 2 लीटर 2 रेशियो में मिलाया गया, तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या होगी? कहोगे हमें स्टार्टिंग में 3 2 5, यानी कुल क्वांटिटी 5, स्टार्टिंग में 5 की वैल्यू 30 लीटर पता थी सर, और 2 रेशियो मिलाया गया, उसी की वैल्यू चाहिए, तो कितना मिलाया गया? 5 6 30, 6 दूनी 12 लीटर। एक लाइन में बता सकते थे, तो इतना क्यों करो? 2 3 था, पानी मिलाया गया, सोरा नहीं मिलाया गया, तो रेशियो में सोरा बराबर कर दो, बराबर है इसलिए कुछ करना नहीं है। तो पानी 2 मिलाया गया, तो 5 की वैल्यू 30 लीटर, तो 2 की वैल्यू कितना हुआ? 12 लीटर। कहोगे जी सर गजब, बहुत अच्छी बात है, ओरल बता दोगे। इसको देखो 5वां क्वेश्चन, आप दूध और पानी इतना लीटर में 3 और 1, पहले कितना था? मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7 और 1 था। अब कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़े? भाई साहब पानी मिलाना है कि इसका अनुपात 3 और 1 हो जाए। अभी हमने क्या बताया था? एक रामबाण तरीका,
और भी तरीके हैं। रामबाण तरीका का मतलब क्या बताया था, आप ये करो कि भाई साहब पहले ये पहले दूध था, मिल्क था, और ये वाटर था, 7 और 1 के अनुपात में था। पानी मिलाने के बाद 3 और 1 में होना चाहिए। क्या दूध मिलाया गया? नो भाई, पहले 7 दूध था और अब 3 हो गया। ये बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करो भाई साहब, ये 3 से गुणा कर दो और यहाँ 7 से गुणा कर दो। गुणा करने पर कुछ एक नया वैल्यू मिलेगा। 3 सते 21 हुआ, 3 एकम 3 हुआ, 3 सते 21 हुआ और 7 तिरिक 21 हुआ, 7 एकम 7 हुआ। इससे नहीं मतलब। अब ये समझिए भाई, पहले मिल्क 21 था, वाटर ये था, मिल्क बराबर हो गया, यानी वाटर पहले 3 था, बाद में 7 हो गया मिल्क को बराबर करते ही। तो वाटर कितना मिलाया गया? 4 रेशियो मिलाया गया सर। तो वैल्यू किसकी चाहिए? 4 की वैल्यू। इनिशियल मिल्क, प्रारंभ में वाटर, प्रारंभ में क्वांटिटी 21 और 3 24 लीटर, प्रारंभ में क्वांटिटी 24 लीटर, बाद में क्वांटिटी 21 7 28 लीटर। तो वाटर कितना, पहले कितना वाटर था भाई? 3, बाद में कितना वाटर? 7, कितना मिलाया गया? 4। वाह, क्या दिया गया? अब ध्यान दो, दिया गया सर 40 लीटर मिश्रण पहले था, यानी 21 और 3 यानी 24 रेशियो मिश्रण था पहले। तो 24 की वैल्यू भाई साहब 40 था और 4 मिलाया गया, 4 की वैल्यू चाहिए। तो वाटर कितना मिलाया गया? 4 छक 24 और 4 छक 24, तो 6 छक 36, 4 बटा 3 यानी 2/3 लीटर। 6 सही 2/3 लीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या और कोई तरीका जरूरत है? हाँ सर, एक एलिगेशन भी है और एक बेसिक भी है। समझ में आ गया? हाँ सर, जो नहीं मिलाया गया उसको बराबर कर दो, बराबर कर दो, आंसर आ गया। आंसर जो बराबर करने के बाद होगा नया रेशियो काउंट करोगे। और दूसरा तरीका क्या था सर? 40 लीटर था, इसमें 7 और 1 मिल्क और वाटर था, तो 7 1 8 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 5 7 35 और 5 1 5, 35 लीटर 5 लीटर मिल्क और वाटर पहले था 40 में। अब कह रहा पुनः जो है इसको जो है 3 और 1 करना है, तो 3 की वैल्यू कितना है? 35, तो 1 की वैल्यू निकालोगे, फिर इनमें घटाओ, कितना टफ हो जाएगा। देखो 3 की वैल्यू कितना था? 35 लीटर, तो 1 कितना होना चाहिए? 35/3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2/3, तो यहाँ 11 सही 2/3 होना चाहिए। तो 5 से 11 सही 2/3 होने में कितना मिलाना है? 6 सही 2/3 मिलाना है आंसर। एक और तरीका एलिगेशन से था, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो इसको देखो, अब बिल्कुल इजी, देखो हर बार वही क्वेश्चन। 75 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो इतना, कितना भाई साहब? 2:1। इसमें कितना पानी, बार बार पानी मिलाना है, निकालना है, कोई मतलब नहीं। फिर इसका मिल्क और वाटर का रेशियो ये देखते ही, यानी 1:2, सॉरी 1:2 हो जाए, तो यानी मिल्क नहीं मिलाया गया, तुरंत करोगे। 2 और 1 को बराबर करने का मतलब इनमें 1 से इनमें 2 से, यानी 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये हुआ, तो मिल्क पहले 2 और 1 था और बाद में 2 और 1 4 हो गया, मिल्क बराबर हो गया। आप बताओ 1 से 4 होने में वाटर कितना मिलाया गया? सर 3 रेशियो मिलाया गया। क्या दिया है स्टार्टिंग में? 2। अब ये रेशियो काउंट करोगे, 2 और 1, 3 क्वांटिटी दिया, मिश्रण पहले दिया है, जो 75 लीटर पहले ऑलरेडी दिया है। तो 3 की वैल्यू 75 लीटर चाहिए क्या भाई साहब? 3 की वैल्यू चाहिए, वही 75 लीटर आएगा। 3 की वैल्यू दिया, 3 चाहिए। ओरल बता सकते थे इसको, बताओ समझ में आ रहा? जी जी, एक ही टाइप का क्वेश्चन कराया आपने, समझ में आ रहा है। इसको फिर से वही देखो, ये आप बताओगे। देखो अभी सवाल की हमें पूरी उम्मीद है बहुत सारे लोग इसको देखते कहेंगे सर चुटकियों में आंसर आ गया है। कैसे भाई? 60 लीटर मिश्रण फिर से दिया है, दूध और पानी का अनुपात 2 और 1 था। जी सर, पानी मिश्रण मिला दिया गया, रेशियो 1:2 हो गया, तो यानी क्या नहीं, मिल्क नहीं मिलाया गया, तो मिल्क बराबर होना चाहिए। सिर्फ यहाँ 2 से गुणा कर दो, तो 2 से दोनों में गुणा करोगे, 2 एकम 2, 2 9 4। तो पहले मिल्क और वाटर का रेशियो 2 और 1 था और बाद में 1 4 हो गया। तो पहले मिश्रण कितना था? 2 और 1, यानी 3 की वैल्यू 60 लीटर था, और 1 से 4 होने में वाटर कितना मिलाया गया? 3 मिलाया गया, यानी 60 लीटर ही मिलाया गया। यानी कितना आंसर है बताओ? कोई कंफ्यूजन है? नो सर, अभी तो लिखाया था, वही तो सेम क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको देखो। अब एक तो ये हो गई, यानी अभी तक क्या था? मिलाना था। मिलाना का मतलब कितना मिल्क या कितना वाटर। हमने मिल्क की बात ही नहीं किया, अभी सिर्फ वाटर की बात किया। तो पहले सारे टाइप देख लेंगे, फिर से इस पे आएंगे। एक तो ये हुआ, कभी कभी कुछ विड्रॉ करने के लिए भी आएगा, ये तो क्लियर हो गया ना कि आप समझ जाओगे। अच्छा इसको देखोगे, फिर जो है दूसरा टाइप, ए और बी 2 मिश्र धातुएं जिन्हें सोने और तांबे का अनुपात 5 और इतना था और 5 11 था। इन दोनों धातुओं को समान मात्राओं में पिघलाकर एक तीसरी धातु सी बनानी है। हाँ सर, तो मिश्र धातु सी में सोने का अनुपात क्या होगा? अरे भाई देखो ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स क्वेश्चन है। 5:3 के रेशियो में क्या था भाई? आप कहोगे गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर। अब पहले में था, दूसरे में क्या था? 5:11 के रेशियो में, दूसरे में 5 और 11, मतलब 2 धातुएं हैं। पहली धातु ए है, दूसरी धातु बी है।
पहले में गोल्ड और कॉपर का रेशियो ये था और दूसरे में 5 और 11 गोल्ड कॉपर था। दोनों को मिक्स कर दो, दोनों ए और बी को अगर हम मिक्स करेंगे तो ए और बी से मिक्स करने के बाद कुल मिश्रण कितना तैयार होगा, ए और बी तैयार होगा। तो भाई ए का गोल्ड और बी का गोल्ड अलग हो जाएगा और ए का कॉपर बी का कॉपर अलग हो जाएगा आंसर। लेकिन कह रहा इन दोनों की समान मात्राओं को, यानी मात्रा का मतलब जितनी क्वांटिटी ए की है उतनी क्वांटिटी बी की भी होगी। कुछ भी क्वांटिटी बना लो, यानी अगर 20 लीटर होगा तो ये भी 20 लीटर होगा, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, दोनों 50 बराबर मात्रा मिलाना है। अब बराबर मात्रा मिलाने का मतलब ध्यान दीजिए, बेस्ट ये तरीका है कि दोनों जो कटने, यानी ये 5 3 8 से ये कटना चाहिए और वही बराबर वैल्यू 11 और 5 16 से कटना चाहिए, एक 8 और 16 दोनों से कटना चाहिए। तो हम कहते हैं 16 लीटर, 16 लीटर ये, 16 ग्राम ये। इससे बेस्ट ये है कि हमेशा जब बराबर की बात करेगा या किसी रेशियो की बात करेगा, क्या करोगे, इन दोनों का सम कितना, 5 और 3 का सम 8, इनका सम कितना है 16, इन दोनों को पहले बराबर करो। बराबर करने के लिए सिर्फ इसमें 2 से गुणा करो। 2 से गुणा करने का मतलब पूरे रेशियो में गुणा करो, तो अपने आप गोल्ड और कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो कहोगे 5 दुनाई 10, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, यानी 10 लीटर 10 ग्राम गोल्ड था और 6 ग्राम कॉपर था। तो यहां भाई 1 से गुणा करो, यानी 16 वैसे ही था, 16 में 5 ये था, 11 ये था। देखो 16 5 16 और 11 और 5 कितना हुआ, 16 हुआ। तो गोल्ड अलग कर दो, 10 और 5 15 गोल्ड हो गया, कॉपर अलग कर दो, 10 11 6 कितना हुआ 17। तो बताओ क्या 15 मिश्रण में 15 और 17 है आंसर? जी बिल्कुल है, आसान। कितना इजी है कि मतलब ओरल है कि बराबर क्वांटिटी का मतलब रेशियो की क्वांटिटी को बराबर कर दो, या चाहे कुछ मान लो। मानने का मतलब 16 ग्राम ये 16 ग्राम ये मान लेंगे, तो 16 में 5 और 3 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 10 और 6 आएगा नहीं आया, और 16 को 5 11 में करोगे तो 5 11 ही आएगा। तो कॉपर अलग कर दो, गोल्ड अलग कर दो, आंसर हो गया। क्या और कोई तरीका बताएं? नहीं सर, आसान है, हमें नहीं लगता, उम्मीद है कि किसी कंफ्यूजन इसमें होगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का था। अच्छा, ये एलिगेशन वाला था। एक और क्वेश्चन देखो, तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ये एलिगेशन का था, इसे तैयार करने के लिए एक सेकंड। हर बार एक क्वेश्चन एलिगेशन वाले आते हैं, देखो इतना इतना। हाँ, पहले हम एक क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, फिर ये दो। ये देखो 2 वाला था ना बराबर, अब 2 वाला बराबर था, 3 वाला बराबर हो तो क्या करोगे, और फिर रेशियो में हो तो क्या करोगे। जैसे बराबर दिया गया, क्या कह रहा है देखो समझिए, बराबर धारिता वाले 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में गंधक और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में 7:3 है, तीसरे में 11:4 है। तो इन 3 सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में गंधक और अम्ल का अनुपात क्या होगा। जैसे 2 वाला बराबर करते थे वैसा 3 वाला कह रहा है। मान लो कि जो है तीनों धारिताएं बर्तन है, पहला बर्तन ए है जिसमें भाई अनुपात कितना है 3:2 गंधक का, दूसरा बर्तन बी है, इसमें कितना अनुपात है आपको दिया 7:3, तीसरा कितना बर्तन है यानी सी, ये कितना दिया 11:4। ध्यान समझिएगा, तो ये किसका रेशियो है, यानी तीनों जो है फर्स्ट रेशियो किसका, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो दिया है। अब आपको कह रहा है कि तीनों धारिताओं को बराबर मात्रा मिलाओ। जैसे 2 धारिता 3, तो भाई अगर तीनों को मिलाएंगे तो एबीसी तीनों से 1 बनेगा, मतलब एबीसी से तीनों बनेगा। तीनों में अब अलग अलग गंधक अम्ल और वाटर का रेशियो। कहोगे सर तीनों में जितना ये होगा इतना ये इतना ये, मान लो अगर ये 20 लीटर, ये भी 20 ये भी 20, तो 20 लीटर में सल्फ्यूरिक एसिड वाटर कितना है, पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में पता हो जाएगा। तो पहले दूसरे तीसरे का सल्फ्यूरिक एसिड अलग कर लो, पहले दूसरे तीसरे का वाटर अलग कर लो। तो इसके लिए क्या सर यही तरीका है कि हम यहाँ क्वांटिटी माने, नहीं सर, रेशियो में बराबर करोगे तो भी चलेगा, हम समझ जाएंगे वैल्यू बराबर है। तो कैसे आप करोगे, कहोगे सर 3 और 2 5 ये हुआ, 7 3 कितना हुआ 10 हुआ, 11 और 4 कितना 15। ये जो है अभी अनुपात में सम इनका अलग अलग है। सर बराबर कर दो, कैसे बराबर कर दें, देखो 5 है 10 है 15, इनका एलसीएम कितना भाई, तो 5 10 और 15, यानी एक क्वांटिटी बराबर, इन रेशियो को बराबर क्वांटिटी करने के लिए 5 10 और 15 का रेशियो 30 है। तो आप कहोगे 30 लाने के लिए, ध्यान समझिएगा, 30 लाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से, 6 पंचे 30, 10 को 30 लाने के लिए 10 तिहाई 30, 15 को 30 लाने के लिए 2 से, यही गुणा सब में कर दो। कहोगे गुणा कर देंगे, क्या 6 से यहाँ करोगे 6 3 18 हुआ, 6 दूना 12, देखो 18 12 30 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर।
फिर यहाँ पे क्या करोगे, 3 सत्ते 21 हुआ, 3 त्रिका 9 हुआ, 21 और 9 30 हुआ, हाँ सर बराबर हो गया। 11 दूना 22 हुआ, 11 और 22 और 11 4 दूना 8 हुआ, ये 30 हुआ, हाँ सर। अब जोड़ लो भाई साहब, 18 21 और 22, 22 18 कितना हुआ भाई साहब 40, 40 और 20 कितना हुआ 60 और 1 कितना 61। ये रेशियो यहाँ पे 9 8 17 और 12 कितना हुआ 29, 29 कितना भाई साहब 29, ये 29 रेशियो ये हो गया। तो 61 और 29 का रेशियो हो गया पहला। कितना आसान है, जो पहला वाला था क्या वो दूसरा वाला नहीं है, हाँ सर। तो इसका मतलब चाहे दो में अलग अलग रेशियो में क्वांटिटी हो और 3 में हो, तो क्वांटिटी को बराबर कर दो, बराबर कर दोगे आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट, यस या नो, जल्दी से बताएंगे, हमें पूरी उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा। कहोगे वाह सर इतना आसान, तो अभी वो भी बताएंगे। अभी हम ऐसा कर रहे हैं ना कि जो बिल्कुल आसानी से आप रिप्लेसमेंट वाले बहुत सारे बेस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, लेकिन आज जो है पहले जो सबसे आसान क्वेश्चन हो उसको देखोगे कि आज अच्छा ठीक ठीक चलिए, आज जो है हमें लगता है कि इतना सफिशियंट है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हमें कहीं जाना भाई, आज के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन वाले नहीं बताए, ओरल देख के आप कैसे बता सकते हो ये बताया। आज के लिए इतना ही, यकीन करिए इसके बाद जो एलिगेशन डिस्कस करेंगे इस टाइप वाला रिप्लेसमेंट वाला, वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं और जो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में जो आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए भाई सब इतना। डेली आपको हम 7 PM 7 बजे मिलेंगे, ठीक है ना। अब कोशिश करेंगे लाइव भी आपको बीच बीच में मिलेंगे, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये कंफ्यूजन है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से हम उसे आपको तक पहुंचाएंगे। और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप जाइएगा, उस टॉपिक का नाम लिखिएगा और लिखिएगा बाई शिवानंद सर। क्या लिखिएगा? बाई शिवानंद सर। तो बिल्कुल आपके सामने हाजिर होंगे भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट समय फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।